हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, कल अपन ने जो अपना पिछला टॉपिक चल रहा था एंजाइम, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आज अपन फिजियोलॉजी का नया चैप्टर नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात कह देता हूँ बेटा, एंजाइम से लेकर के और फिजियोलॉजी के 5 लेसन हैं। सुनो आप, देखो, एक लेसन तो एंजाइम का है, दूसरा लेसन जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र, इसके अलावा वृद्धि, पादप वृद्धि, उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, 5 लेसन हैं इस यूनिट में। ठीक है ना। तो इसकी सीट मैं संडे के रोज़ दुकान पे दे दूँगा, तो आपको ना मंडे से वो सीट भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जैसा कि आप करते आए हैं पिछली यूनिटों के अंतर्गत, ऐसे ही इस यूनिट को अपने घर पे वीडियो देखने के बाद ध्यानपूर्वक पढ़ें। सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो मैं और आपका समय ना लेते हुए सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ पहले प्रश्न को कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, वातावरण में नाइट्रोजन चक्र किन चरणों में संपन्न होता है। तो पहला प्रश्न क्या हो गया बेटा मेरा कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, ये मैंने हेडिंग लिख दिया। सबसे पहले अपन नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखें। पौधे सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन को अवशोषित कर पौधे सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन को पौधे सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन को अवशोषित कर इसका उपयोग अवशोषित कर इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। ये कार्बनिक यौगिक पादपों के कोशिकीय संगठन में ये कार्बनिक यौगिक पादपों के कोशिकीय संगठन में व विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो देखो, ये बात जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी है, इस पूरी बात को तो अपन पॉइंट नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब अपन दूसरा पॉइंट लिखते हैं। पौधों से जंतुओं में होते हुए यह नाइट्रोजन पुनः
पौधों से जंतुओं में होते हुए यह नाइट्रोजन पुनः वातावरण और कोष्टक में लिख देता हूँ बेटा मैं मृदा में चली जाती है, ठीक है ना। तो देखो पौधों से जंतुओं में गई और जंतुओं से होते हुए यह नाइट्रोजन पुनः वातावरण में अर्थात मृदा में चली गई, ठीक है ना। अब अपन वही बात बोलेंगे कि मृदा से ये नाइट्रोजन पुनः किन में चली जाएगी, पादपों में चली जाएगी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से यह नाइट्रोजन दूसरे जीवों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। तो देखो यह संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। और बेटा नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन अपन 4 बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे अमोनीकरण, नंबर 3 पे अपन पढ़ेंगे नाइट्रीकरण और नंबर 4 पे अपन पढ़ेंगे विनाइट्रीकरण। और बेटा जैसे ही अपन इन चारों के बारे में पढ़ लेंगे आपको ब्लैक बोर्ड पे नाइट्रोजन चक्र बनाकर बता दिया जाएगा। तो देखो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न मैंने क्या रखा था कि भाई नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं और नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन किन बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। तो उसमें बेटा आपको ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पूरा का पूरा लिखना है। एक बार ध्यान से इस पूरी कहानी को आप सुन लीजिए। क्या हेडिंग लिखा है अपन ने? नाइट्रोजन चक्र। तो इसमें बेटा मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले आपको वो 2 पॉइंट याद करने हैं। देखिए बहुत ईजी, देखो पौधे सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन को अवशोषित करके इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। बैठ गई आपकी समझ में? आगे चलिए। ये कार्बनिक यौगिक पादप के कोशिकीय संगठन में एवं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कार्बनिक यौगिक। अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पौधों से जंतुओं में होते हुए यह नाइट्रोजन पुनः वातावरण अथवा मृदा में मुक्त हो जाती है और इस मुक्त हुई नाइट्रोजन को दूसरे जीवों द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया बेटा नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। कि भाई वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का विभिन्न माध्यमों के द्वारा जंतुओं और पादपों तक पहुंचना और जंतुओं और पादपों से पुनः वायुमंडल में चले जाना या मृदा में यानी कि वातावरण में मुक्त हो जाना, ये कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। आगे इसी प्रश्न में अपन ने पढ़ा कि नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का अध्ययन 4 चरणों के अंतर्गत किया जाता है और वो चारों चरण आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहला कौन सा चरण है बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरे नंबर पे कौन सा चरण मैंने बोर्ड पे लिखा है? अमोनीकरण। नंबर 3 पे मैंने कौन सा चरण लिखा है बेटा बोर्ड पे? नाइट्रीकरण। और नंबर 4 पे कौन सा चरण लिखा है बेटा बोर्ड पे? विनाइट्रीकरण। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण इन चारों के बारे में पढ़ लेंगे
तो आप ये मानिए कि अपन ने नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो अभी मुझे आप बताएंगे कि नाइट्रोजन चक्र का प्रथम चरण कौन सा बताया था मैंने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, तो ध्यानपूर्वक सुनना। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, ये इसकी परिभाषा हो गई। मैं लिख देता हूँ, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है बेटा, या इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। ये तो बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा लिखी है मैंने बोर्ड पे, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। अब बेटा इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, तो देखो आप बीचों बीच में मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब किस किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया वातावरण में संपन्न होती है। तो बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, दोनों के नाम लिख रहा हूँ। पहला प्रकार अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला प्रकार तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में अजैविक यानी कि निर्जीव सब्सटेंस भाग लेंगे। ये बेटा देखो, भौतिक स्थिरीकरण, रासायनिक स्थिरीकरण, दो प्रकार हैं इसके। एक तो क्या पढ़ेंगे इसका प्रकार, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा प्रकार क्या लिखेंगे, पहला तो लिख दिया भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय तड़ित द्वारा। कोष्टक में लिख देता हूँ, वायुमंडलीय तड़ित द्वारा। एक प्रकार तो इसमें ये लिख दिया अपन ने, और दूसरा प्रकार इसमें अपन लिखेंगे रासायनिक स्थिरीकरण। रासायनिक स्थिरीकरण, और इसको अपन कोष्टक में लिख देंगे बेटा औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है ना, तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अपन ने दो प्रकार लिख दिए। कौन कौन से लिखे, एक तो भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो वायुमंडलीय तड़ित द्वारा, तड़ित का मतलब बिजली, और रासायनिक स्थिरीकरण औद्योगिक। अब आ गए अपन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ये दो प्रकार का होता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा
सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को दो प्रकारों में बांट दिया, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु और नीली हरी शैवाल आ जाएंगे। देखो लिख रहा हूँ इसके एग्जाम्पल, वायवीय जीवाणु, नंबर 2 अवायवीय जीवाणु और नंबर 3 बेटा नीली हरी शैवाल, ठीक है। अब इनके सामने इनके उदाहरण लिख देते हैं। असहजीवी चल रहा है तो वायवीय जीवाणु एजेटोवैक्टर, एजेटोवैक्टर, अवायवीय में क्लोस्ट्रिडियम और बेटा नीली हरी शैवालों में क्लोरेला, चलो इसको रहने दो, एनावीना, कॉमा लगा के लिख दीजिए नोस्टॉक। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अपन ने क्या क्या लिखा बेटा, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार लिखे। कौन कौन से प्रकार लिखे, एक तो वायवीय जीवाणुओं के द्वारा, दूसरा अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा और तीसरा बेटा नीली हरी शैवालों के द्वारा। वायवीय जीवाणुओं के अंदर एग्जाम्पल अपन ने क्या लिखा, एजेटोवैक्टर। अवायवीय जीवाणुओं के अंतर्गत एग्जाम्पल अपन ने क्या लिखा, क्लोस्ट्रिडियम। और बेटा नीली हरी शैवालों के अंतर्गत क्या एग्जाम्पल लिखा, एनावीना और नोस्टॉक, ठीक है। अब अपन आ गए किस पे, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे आ गए। और बेटा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत मूल गुलिकाएं और स्तंभ गुलिकाएं 2 प्रकार हो गए। देखो बेटा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मूल गुलिकाएं, गुलिकाओं का मतलब होता है गांठें, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्तंभ गुलिकाएं। और मूल गुलिकाओं का एग्जाम्पल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीवाणु राइजोबियम। और इसमें अपन जीवाणु कौन सा लिख देंगे, एजोराइजोबियम, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए बेटा, क्लियर है। तो यहाँ आकर के जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया अपन ने ख़त्म कर दी। तो एक बार ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो अपना प्रश्न ये था बेटा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विभिन्न प्रकारों का आरेख बनाकर समझाइए। तो सबसे पहले अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बेटा परिभाषा बोली, बोर्ड पे देख लो। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नंबर 1 पे अपन ने कौन सा हेडिंग पढ़ना है बेटा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत 2 प्रकार पढ़े अपन ने। एक तो पढ़ा बेटा भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा प्रकार क्या पढ़ा, रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया वायुमंडलीय तड़ित द्वारा और रासायनिक
नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक निर्माण, और इसमें ना अपन हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे आ जाइए। दो प्रकार का होता है बेटा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। इसमें पहला प्रकार क्या है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा प्रकार क्या है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव, कौन कौन से बेटा, वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु और नीली हरी शैवाल। वायवीय जीवाणु के अंतर्गत एजेटोबैक्टर, अवायवीय जीवाणु का एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम, और बेटा नीली हरी शैवालों का एग्जाम्पल एनाबीना और नॉस्टॉक। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बैठ गई होगी आपके समझ में। अब दूसरे पे आइए। दूसरा क्या लिख रखा है मैंने, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और बेटा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया पादपों की मूल अथवा स्तंभ की गुलिकाओं में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना। सहजीवी जीवाणु कौन से, सहजीवी जीवाणु कौन से, ये पढ़ना है। तो सहजीवी जीवाणु अपन कौन से पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो सहजीवी जीवाणुओं में मूल गुलिकाओं की यदि बात करें तो आप पहले से भी जानते हैं और आज भी बता देता हूँ कि मटर कुलीय पादपों की जड़ों में छोटी छोटी नोड्यूल्स गुलिकाएं अथवा गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु उपस्थित होता है। और बेटा यदि मैं स्तंभ गुलिकाओं की बात करूं तो इसमें अपन को एग्जाम्पल पढ़ना है एजोराइजोबियम। तो यहाँ आकर के आपका ये प्रश्न खत्म हो गया। अब बेटा अपन को अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं के अलग अलग प्रश्न बना करके और पढ़ने हैं। ये तो बेटा एक जनरल आरेख है। देखो छोटी कक्षाओं में आपने एक लाइन तो पढ़ी होगी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है, गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितनी प्रतिशत, 78%। लेकिन बेटा पादप जो हैं वो स्वतंत्र नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है ये स्थिरीकृत की जाती है अजैविक और जैविक कारकों के द्वारा। किसमें, नाइट्रोजन के यौगिकों में। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है और अमोनिया होती है। तो बेटा इसी क्रम में अपन ने जैविक और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले वीडियो से अपन अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक प्रश्न बनाएंगे, और इन दोनों के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं ये कहना वाला हूँ कि आज के अपन ने इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, नाइट्रोजन उपापच एवं नाइट्रोजन चक्र। तो उसमें आपको मैं 2 प्रश्न समझा चुका हूँ, ठीक है। आपको बता चुका हूँ कि 1-2 दिन में सीट मैं रखवा दूँगा
और मंडे से आपको वो सीट अवेलेबल हो जाएगी। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना। तो पहला प्रश्न तो आज अपन ने कौन सा पढ़ा कि भाई नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं और वातावरण में नाइट्रोजन चक्र कितने चरणों में संपन्न होता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न अपन ने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो एक बार ये प्रकार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए बीचों बीच में तो लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके दो प्रकार, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत दो पार्टीशन, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय तड़ित द्वारा और रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण औद्योगिक। ठीक है। अब दूसरी साइड आइए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया असहजीवी और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो भागों में बटी हुई है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायवीय, अवायवीय जीवाणु और नीली हरी शैवाल। वायवीय जीवाणुओं में आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ा, एजेटोबैक्टर। अवायवीय जीवाणुओं में एग्जाम्पल क्या पढ़ा, क्लोस्ट्रिडियम। और नीली हरी शैवालों में एनाबीना और नॉस्टॉक। इन अदर हैंड दूसरी तरफ देखिए, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मूल गुलिकाओं के द्वारा और स्तंभ गुलिकाओं के द्वारा। मूल गुलिकाओं के द्वारा राइजोबियम और स्तंभ गुलिकाओं के द्वारा एजोराइजोबियम। तो आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल से अपन अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से कहानी को एक बार फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।